गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूटोरियल में आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक है, और हम आपके लिए लेक्चर लेके आए हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। हाँ जी, एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, जो एल्कोहल आपका मॉलिक्यूल है, हाँ जी, वो किन किन के साथ में रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, तो हम जैसे एल्कोहल की बात करें, किसकी बात करें, एल्कोहल की बात करें, ROH एल्कोहल आपका, यहाँ से आपको बॉन्ड विदलन करना है, तो कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल बनती है आपकी, वो रिएक्शन देखनी है। फिर यहाँ से आपको बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबिलिटी बनती है, वो रिएक्शन देना है। फिर हम एल्किल और OH दोनों की, हाँ जी, सम्मिलित रिएक्शन देखेंगे कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है अपना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में। ठीक है, हर कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्या, हाँ जी, देखिएगा नंबर एक बार इसका प्रारूप देख लेते हैं, फिर वन बाय वन कर करके हम रिएक्शन पढ़ेंगे। तो देखना रिएक्शन, हाँ जी, रिएक्शन इन विच हाँ जी, क्लीवेज ऑफ, हाँ जी, ROH बॉन्ड, हाँ जी, अर्थात ROH बंध विदलन के आधार पर जो रिएक्शन हो रही है, हाँ जी, उनको देखते हैं। तो नंबर एक देख लीजिएगा कौन सी रिएक्शन है। तो सबसे पहले रिएक्शन अपनी कौन सी, रिएक्शन विथ, हाँ जी, रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गई पहली रिएक्शन। ठीक है, नंबर दो देख लीजिएगा, हाँ जी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यार लिख सकते हैं आप क्या, रिएक्शन विथ, हाँ, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में रिएक्शन, जो कि एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। हाँ जी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। हाँ जी, अब देखिएगा नेक्स्ट जो अगली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ, हाँ जी, रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड, हाँ जी, इनऑर्गेनिक एसिड, ये रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा रिएक्शन नंबर 4, एल्काइलेशन, हाँ जी, एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्काइलीकरण रिएक्शन। हाँ जी, रिएक्शन नंबर 5 देखिएगा वो है एसाइलेशन रिएक्शन, एसिलीकरण रिएक्शन। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, रिएक्शन विथ डाइएजोमीथेन, रिएक्शन विथ डाइएजोमीथेन, CH2N2 के साथ में रिएक्शन। अब देखिएगा जो रिएक्शन नंबर 7 है वो आपकी क्या, रिएक्शन विथ, हाँ जी, रिएक्शन विथ एल्काइन है। हाँ जी, बने रहेगा, साथ के साथ देखते रहना प्रारूप क्या है इसका। हाँ जी, फिर जो लास्ट रिएक्शन थी अपनी एट रिएक्शन वो थी रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, हाँ जी, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, अर्थात एल्कोहलिक रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। इसके बाद में देखिएगा नंबर 2 जो 2 रिएक्शन है वो देख लीजिएगा क्या थी, रिएक्शन इन विच क्लीवेज, हाँ जी, ROH बॉन्ड, अर्थात OS ग्रुप यहाँ से निकलता है, तो कौन सी रिएक्शन होने वाली है। तो देखिएगा रिएक्शन नंबर 1 क्या थी। हाँ जी, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं रिएक्शन विथ HX के साथ में रिएक्शन। नंबर 2 देखिएगा, हाँ जी, रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5। हाँ जी, इसके बाद में देखिएगा नंबर 3 क्या, डार्जन रिएक्शन, हाँ जी, डार्जन रिएक्शन, अर्थात SOCl2 के साथ में रिएक्शन। और जो लास्ट रिएक्शन एक और देख लीजिएगा क्या, हाँ जी, रिडक्शन, क्या देखने वाले हैं, रिडक्शन। और इसके बाद में 6 नंबर पे आप क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया, हाँ जी, अमोनिया के साथ में रिएक्शन। ये हो गई अपनी 2 रिएक्शन। अब देखिएगा जो तीसरा पॉइंट बनता है, हाँ जी, वो क्या है, हाँ जी, रिएक्शन बोथ
हाँ जी एल्किल, हाँ जी एल्किल एंड हाँ जी OH ग्रुप दोनों की संयुक्त रिएक्शन देखें यदि हम, तो नंबर 1 पे क्या आता है आपका हाइड्रेशन रिएक्शन, हाँ जी हाइड्रेशन रिएक्शन निर्जलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। हाँ जी फिर नेक्स्ट देखिएगा डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण रिएक्शन। इसके बाद में देखिएगा जो अगली रिएक्शन है नंबर 2 पे क्या डिहाइड्रोजिनेशन, हाँ जी डिहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है। और फिर देखिएगा जो आपकी थर्ड रिएक्शन है वो क्या है ल्यूकास रिजेंट, हाँ जी अर्थात रिएक्शन विथ ल्यूकास रिजेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा नंबर 4, हाँ जी विक्टर मेयर विधि, हाँ जी विक्टर मेयर मेथड, ये रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिएगा जो नंबर, हाँ जी 6 है आपका ऑक्सीडेशन, हाँ जी ऑक्सीकरण रिएक्शन। और नंबर 7 जो आपकी लास्ट रिएक्शन है वह हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये अपनी कंप्लीट रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो हम देख रहे थे क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन इन विच क्लीवेज ऑफ ROH बन मिला, अर्थात एल्कोहल में से ये बॉन्ड टूट जाए तो कितने रिएक्शन पॉसिबल होती हैं वो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने रिएक्शन दिखा रखे हैं 8 रिएक्शन। एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ धातुओं के साथ करवानी है, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है, ये रिएक्शन करवाएं, कोई सी भी रिएक्शन करवाएं इन 8 में से, हाँ जी एल्कोहल में से ये बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। फिर आपको आगे रिएक्शन करनी है, ठीक है। इसके बाद में कौन सी रिएक्शन थी रिएक्शन इन विच क्लीवेज ROH बॉन्ड, ठीक है। और इनमें से जो ये रिएक्शन है बेटा बहुत बार आ चुकी है बोर्ड एग्जाम में, 3-4 बार आ गई है 2010 के बाद में, ठीक है। एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 एंड PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, ठीक है, वो भी आपको याद रखनी है, और ठीक है। और जो ये वाली रिएक्शन हमने पढ़ी है, ये वाली जो सेकेंड आपका प्रोसेस है, ठीक है, ये हमने हेलोएल्केन और हेलोएरिन में भी इनका अध्ययन किया है, ठीक है, अच्छे से। इसके बाद में देखिएगा, हाँ जी एल्किल व OH दोनों की सम्मिलित अभिक्रिया देखे तो ये सारी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। डिहाइड्रेशन रिएक्शन अर्थात निर्जलीकरण रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन विहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ल्यूकास अभिक्रमण के साथ रिएक्शन, हाँ जी विक्टर मेयर मेथड, और ऑक्सीडेशन, और कौन सी है हेलोफॉर्म। और इनमें से हेलोफॉर्म रिएक्शन भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से रिएक्शन इन विच क्लीवेज ऑफ ROH बंद विलयन। तो ये हो गया क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, अर्थात एल्कोहल किन किन के साथ में रिएक्शन देता है या एल्कोहल की कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, जो एल्कोहल अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होगी क्या एल्कोहल की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएंगे फिनिश। तो सबसे पहले देखेंगे क्या हम रिएक्शन इन विच क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड विलयन। इससे पहले हम थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे दें, देखना क्या थी। जो एल्कोहल था, हाँ जी वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, अर्थात उदासीन मॉलिक्यूल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो ROH है उनमें H का क्या रोल है, ऑक्सीजन का क्या रोल है, ठीक है। जिसे हमने क्या लिखा बेटा R और क्या लिखा OH लिखा है, और यहाँ पे कौन है, हाँ जी लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो सबको पता है यहाँ पे क्या आने वाला है बेटा H+। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप आंशिक H+, और यहाँ पे आंशिक नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा आ गया आंशिक प्लस आता है चार्ज, ठीक है। इस प्रकार से हम तोड़ते हैं बॉन्ड। और यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ से तोड़ो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि यहाँ पे एल्किल समूह में होगा ना कार्बन है, ठीक है। अब देखिएगा जो H+ है, हाँ जी वो एसिडिक नेचर का है बेटा, कौन है एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है। इसके बाद में ये देख लीजिएगा, हाँ जी ये बेसिक नेचर का है, कौन है बेसिक नेचर एंड, हाँ जी न्यूक्लियोफाइल है, हाँ जी न्यूक्लियोफिलिक है, कौन है न्यूक्लियोफिलिक है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, हाँ जी जो एल्किल समूह है, ठीक है, ये क्या है कार्बोकेटाइन है, क्या है कार्बोकेटाइन है बेटा, ये हो गया अपना कार्बोकेटाइन, ठीक है। और यहाँ पे कौन अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग सेंटर, तो
तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग सेंटर। अर्थात ये न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करने का सेंटर कौन है, यहाँ पे एल्किल समूह है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। जो एल्कोहल था, एल्कोहल मीन सब की क्या देखी है, प्रकृति देखी है। तो जो H+ आपका कौन H+ है वो कौन रहेगा, आपका एसिडिक नेचर का रहेगा, अम्लीय प्रकृति का रहेगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है और ऑक्सीजन पर कौन है, हाँ जी फ्री लोन पेयर पड़े हैं। ठीक है, जो फ्री लोन पेयर है वो क्या करते हैं, बेसिक नेचर का काम करते हैं और ये क्या है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, इसके बाद में जो एल्किल समूह आपका कौन सा है, एल्किल समूह ये प्रकार का क्या है, कार्बोकेटाइन है। ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग सेंटर कहलाएगा। अर्थात तो ये न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण करने का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। इस प्रकार से रिएक्शन हो गई है। ठीक है, और जो सबसे पहले हम बात कर रहे थे ये वाला बॉन्ड तोड़ना आपको, तो कौन कौन सी रिएक्शन देता है एल्कोहल, वो चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद में हमने कहा ये वाला बॉन्ड तोड़ना है तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके बाद में हमने कहा एल्किल व OH दोनों की सम्मिलित अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। यदि दोनों रिएक्शन करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1। हाँ जी, नंबर 1 में देखिएगा, नंबर 1 बनता अपना, हाँ जी ROH, बंध विदलन के आधार पर अभिक्रिया, बंध विदलन के आधार पर रिएक्शन, ये हम पढ़ने वाले हैं। यदि एल्कोहल में से ये बॉन्ड टूट जाए तो कौन सी रिएक्शन होगी, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते थे क्या, रिएक्शन विथ मेटल। क्या पढ़ते थे हम, रिएक्शन विथ मेटल। हाँ, रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ में अभिक्रिया। और ये याद रखना, यदि एल्कोहल की रिएक्शन आप धातुओं के साथ में कराएंगे, ठीक है, तो मुख्य रूप से एल्कोक्साइड का, धातु एल्कोक्साइड का या मेटल ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, और जो ये अभिक्रियाएं हैं वो एल्कोहल की, हाँ जी, अम्लीय प्रकृति को रिप्रेजेंट करती हैं। ये आपको याद रखना होगा। जैसे बात करें, आपको याद रखना क्या, हाँ जी, एल्कोहल धातुओं के साथ में रिएक्शन करके, हाँ जी, हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है, H+ डोनेट करता है, तो अम्लीय प्रकृति की रिएक्शन हो जाएंगी। जैसे हमने कहा एल्कोहल, क्या लिखा हमने, ROH, ये हो गया अपना एल्कोहल। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवाने, मेटल के साथ, जैसे धातु के साथ में करवा रहे हैं आप। यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, सबको पता है, तो यहाँ पे क्या आएगा H+ और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। जैसे मैं लिख दूं Na, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो क्या बन जाएगा, Na++ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब देखो ये H+ है ना, ये H+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो क्या बन गया H। ठीक है, अब जो H है वो इस रूप में नहीं निकलने वाला, तो 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना मोल कर दो, 2 मोल, तो क्या बन जाएगा, हाँ जी, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस कौन सी गैस रिमूव जाएगी आपकी, H2 गैस रिमूव हो जाएगी। नाम लिख सकते हैं आप, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बन चुका है। ठीक है, ये रिएक्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे यदि 2 सोडियम ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 सोडियम, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बाहर 2 हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन, 2H+ हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बन जाती है, H2 गैस बन जाती है। इस प्रकार से रिएक्शन हो चुकी है अपनी। हाँ जी, तो यहाँ पे सोडियम का तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन हुआ, और हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पे अपचयन हुआ है। हाँ जी, अब जैसे एल्किल समूह को आप चेंज कर दें तो मैं क्या लिखूँ, CH3 CH2 और क्या लिखा आपने, OH, एथेनॉल लिया है। और एथेनॉल की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम के साथ में करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है आपको, कुछ भी नहीं करना, यहाँ से तोड़ना, सोडियम जोड़ना है। तो क्या लिखूँ, C2H5ONA प्लस कौन सी गैस, H2 गैस। हाँ जी, H2 गैस करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकले हैं, तो 2 मोल कर दीजिएगा। ठीक है, कितने मोल हो चुके हैं, 2 मोल। और नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथोक्साइड। नाम क्या हो गया इसका, सोडियम इथोक्साइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप और भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट, यदि आप सोडामाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ में, सोडामाइड के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, CH3 CH2OH, एल्कोहल है। ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन सोडामाइड
कौन NaNH2 के साथ में रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बॉन्ड तोड़ना है, इधर से बॉन्ड तोड़ना है, तो इसमें तो प्लस आएगा और इस पे क्या जाएगा माइनस, हाँ जी प्लस, और इस पे क्या आ गया माइनस आ गया, हाँ जी। NH2 नेगेटिव और H क्या बन जाएगा NH3, तो रिमूव तो क्या हो गया यहाँ पे NH3 गैस, ठीक है, और सोडियम यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या लिखूं C2H5ONA प्लस कौन सी गैस अमोनिया गैस, ठीक है। और जो भी ये रिएक्शन है पड़ी आपकी, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे उपरोक्त अभिक्रियाएं एल्कोहलों की अम्लता प्रदर्शित करती हैं, एल्कोहलों की अम्लता प्रदर्शित करती हैं, हाँ जी ये हो गई साहब। तो उपरोक्त अभिक्रिया एल्कोहलों की अम्लता प्रदर्शित करती है, क्योंकि यदि आप एल्कोहल की रिएक्शन मेटल के साथ में करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से H प्लस आपका रिमूव होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो रिएक्शन है, हाँ जी वो क्या दर्शा रही है, एल्कोहलों की अम्लता प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपनी हो चुकी है, हाँ जी। तो जो भी ये रिएक्शन है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। कैसे क्वेश्चन आता है, हाँ जी एल्कोहल की अम्लता प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है। तो मेरे को लगता है जितना हो सके शायद आपकी जो डाउट थी वो क्लियर हो चुकी, बस इतना सा याद रखना है, यदि आप हाँ जी एल्कोहल की रिएक्शन धातुओं के साथ में करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से H प्लस प्रोटॉन निकलता है, इसका मतलब ये तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल से H प्लस जा रहा है, तो ये एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्कोहल की अम्लता प्रदर्शित करने वाली रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको 1-2 रिएक्शन देनी है, आप सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम या जिंक के साथ में या सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहल से H प्लस रिमूव हो जाएगा। इस कारण से हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो एल्कोहल है, हाँ जी वो धातु के साथ में एसिडिक नेचर प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाता है क्या, एल्कोहल के अम्लता प्रदर्शित करने वाली अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, तो इनमें से कोई आपको एक रिएक्शन हाँ जी अप्लाई करनी है। इसके बाद में देखिएगा जो नंबर 2 रिएक्शन थी, आज इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, हाँ जी अगली रिएक्शन देख लीजिएगा, रिएक्शन नंबर 2, हाँ रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में रिएक्शन ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो अर्थात इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बोलते थे, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बोले तो कौन सी रिएक्शन, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको याद रखना होगा, यदि एल्कोहलों की रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में करवाएंगे तो एस्टर का निर्माण होता है, और एस्टर में हाँ जी फ्यूटी स्मेल आती है, फ्लू जैसी गंध आती है, ठीक है। इस कारण इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे आप, एस्ट्रिकन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, एस्टर बनेगा, और इस एस्टर में जो गंध आएगी वो कैसे आएगी, फ्लू जैसी गंध आएगी, जिसको फ्यूटी स्मेल बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस रिएक्शन को, फिर हम इसको समझते हैं। डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में हाँ जी एल्कोहल की रिएक्शन हाँ जी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन सा अम्ल है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराने पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराने पर फ्लू जैसी गंध वाला, हाँ जी फ्लू जैसी गंध वाला हाँ जी उत्पाद जिसको क्या बोलते हैं आप, एस्टर प्राप्त होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इस कारण से ये एस्ट्रिकन रिएक्शन कहलाएगी, और ये उत्क्रमणीय रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, उत्क्रमणीय रिएक्शन है, ठीक है। दोनों दिशाओं में ये संपन्न होती है और धीमी गति से संपन्न होती है,
धीमी गति से क्या होती है, संपन्न होती है। ये लाइनें आपको याद रखनी होगी। तो जब भी आप एल्कोहलिक रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में करवाएंगे, ठीक है, तो एक फ्लू जैसी गंध वाला उत्पाद प्राप्त होता है, जिसको क्या बोलेंगे आप, एस्टर। और एस्टर का निर्माण होने का ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, एस्टेगन रिएक्शन। और जो एस्टेगन रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और जो इसकी गति होती है वो क्या होती है, बिल्कुल स्लो होगी, ठीक है। अब देखें रिएक्शन देखें हम, जैसे हम लिखा एथेनॉल, हाँ जी, CH3 या फिर कार्बोक्सिल अम्ल पहले लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, OH लिखा है, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ किसके साथ में, हाँ जी, ये ले लेते हैं सबसे पहले RCOOH, एल्केनोइक अम्ल है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिएगा आप, ROH के साथ में करवा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले रहे हैं आप, डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं, ओके, हाँ जी। अब देखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्लों में से तो OH निकलता है और यहाँ से क्या निकलता है, H+ निकलता है, ठीक है। तो रिमूव क्या हो जाएगा आपका H2, और क्या बन गया, हाँ जी, आप लिखेंगे RC+O, फिर क्या लिखेंगे, हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट कर दो, एल्कोक्सी समूह यहाँ जोड़ दो, तो नाम क्या हो जाएगा, ये है एल्किल एल्केनोइड, एल्किल एल्केनोइड। तो ये हो गया अपना कौन, एल्किल एल्केनोइड बन चुका है, ठीक है। और जो रिमूव है बाहर कौन हो जाएगा आपका, H2O है, कौन है, H2O है। इतना कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो एल्किल फंक्शन है उनको आप चेंज कर ही सकते हैं, बिल्कुल इजी रिएक्शन थी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, CH3 C+OOH, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसकी रिएक्शन आप एथेनॉल के साथ में करवा रहे हैं, तो क्या लिख दीजिएगा, C2H5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, डाइल्यूट H2SO4, ओके। अब देखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्लों में से तो OH जाता है और यहाँ से क्या जाता है, H जाता है, ठीक है। तो अब इसका भी रीजन पढ़ेंगे, जो कार्बोक्सिलिक अम्लों में है OH समूह कैसे निकल रहा है, क्या रीजन है, तो इसकी मैकेनिज्म द्वारा हम पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है CH3 C+O C2H5, नाम क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोइड, ये एस्टर है, क्या है, एस्टर है, फ्यूटी स्मेल आती है, फ्यूटी स्मेल, हाँ जी, फलों जैसी गंध वाला ये उत्पाद है, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाएगी अपनी, हाँ जी, एस्टेगन रिएक्शन कहलाएगी। तो बिल्कुल इजी रिएक्शन थी, आप कर सकते थे। डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, हाँ जी, एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में करवानी है, तो एक एस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। और इस एस्टर में फ्रूटी स्मेल आती है, अर्थात फलों जैसी गंध आती है, ठीक है। और जो रिएक्शन है बिल्कुल स्लो होगी और उत्क्रमणीय रिएक्शन होती है। उत्क्रमण कैसे होगी, जब यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं, यहाँ से क्या बन रहा था, H2 बन रहा था साथ में, हाँ जी, यहाँ से आप बॉन्ड तोड़ें तो OH इधर जुड़ जाएगा, H इधर जुड़ जाएगा, तो यही क्रियाकारक है वो पुनः बन जाते हैं, ठीक है। तो क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है और वापस उत्पाद से क्या बन सकता है, क्रियाकारक बन सकता है। तो ये रिएक्शन अपनी थी वो कौन सी हो गई है, एस्टेगन रिएक्शन। अब इसमें हम जांच करेंगे, क्या, थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हुए भी क्या डोनेट कर रहा है, OH कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसके अपेक्षा में ये बेस का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हम इसको समझना चाहें तो देखिएगा, एक तकनीकी है आइसोटोप ट्रेसर तकनीकी, हाँ जी, समझने की कोशिश करना। हम बोल रहे हैं आइसोटोप ट्रेसर तकनीकी है, ठीक है। अब इसके द्वारा हम पता लगाते हैं या पता लगाया जाता है कि एस्टेगन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक समूह से OH गायब होता है, हाँ जी। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा हमने CH3 COOH, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने एल्कोहल, क्या लिखा था, एल्कोहल। अब सुनेगा, यहाँ से OH जा रहा था और इधर से क्या जा रहा था, H। ये एसिड है, कौन है, एसिड है, ठीक है। कौन है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड है, और एसिड होने के बाद भी ये OH डोनेट कर रहा है। कौन कर रहा है, OH डोनेट। इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, बेसिक का काम कर रहा है बेटा, ये आपको याद रखना होगा। जैसे एल्कोहल है और इसकी अपेक्षा में ये क्या दे रहा है, आज H+ दे रहा है, और H+ दे रहा है, तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है, इसकी अपेक्षा में एसिड का काम कर रहा है, ये याद रखेंगे। और ऐसा हम किसके द्वारा पता लगाते हैं कि एस्टेगन रिएक्शन में आज कार्बोक्सिलिक अम्लों में से OH समूह बाहर निकलता है, ये पता लगाया जाता है आइसोटोप ट्रेसर। ये एक प्रकार की तकनीकी है, हाँ जी। और इस तकनीक का यूज हम हर सब्जेक्ट में करते हैं, चाहे कृषि विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे जीवाश्म विज्ञान हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, कोई सी भी आपके क्या हो,
हाँ जी बुक्स हो, उसमें आइसोटोप ट्रेसर तकनीक का हम यूज करते हैं साइंस के क्षेत्र में, ठीक है। और आइसोटोप ट्रेसर तकनीक के द्वारा हम पता लगाया जाता है कि कौन से अणु में से कौन सा मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है या कौन सा समूह बाहर हो रहा है या कौन सा परमाणु रिमूव हो रहा है। किसके द्वारा पता लगाते हैं? आइसोटोप ट्रेसर के द्वारा पता लगाते हैं। जैसे मान लें साहब आयोडीन आपके पास में 131 है, ठीक है, और जैसे फास्फोरस 32 है, ठीक है। फास्फोरस 32 द्वारा हम कैंसर के उपचार का पता लगाते हैं कि किस प्रकार से इसका कैंसर का उपचार किया जा सकता है, या हाँ जी जो कैंसर रोगी है उसमें उसके कौन से पार्ट में, बॉडी के पार्ट में कैंसर है, हाँ जी फास्फोरस 32 द्वारा पता लगाया जाता है। इसी प्रकार हाँ जी जैसे व्यक्ति को थायराइड है अर्थात गलगंड रोग है उसका पता लगाया जाता है आयोडीन 131 के द्वारा। इसी प्रकार से हम आइसोटोप ट्रेसर द्वारा पता लगाते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में से कौन जाता है, OH समूह बाहर निकलता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है, शायद पता चल गया होगा आपको। अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी फिर हम इसकी क्रियाविधि समझने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। हाँ जी यहां पे लिखा हमने x प्लस वाई रिएक्शन और यहां पे लिखा डाइल्यूट H2SO4, ओके, और यहां पे लिखा हमने फ्यूटी स्मेल, हाँ जी फ्यूटी स्मेल, फ्लू जैसी गंध वाला उत्पाद बना है, ठीक है। तो पहचाने की कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे जो X कौन है Y कौन रहेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिख सकते हैं, जो भी तो रिएक्शन पड़ी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं, हाँ जी चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, इनको चेंज भी कर सकते हैं, हाँ जी X बराबर ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, Y बराबर ये भी लिख सकते हैं। तो X और Y कौन है यहाँ पे, हाँ जी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका एस्टर बन रहा है, ठीक है, हाँ जी जो ये एस्टर है, एस्टर में कौन सी स्मेल आ रही है यहाँ पे, फ्लू जैसी, कौन सी आ रही है, फ्लू जैसी। और फ्लू जैसी गंध तो किस में आती है, सिर्फ बेटा एस्टर में आती है, किस में आती है, एस्टर में आती है, ठीक है। और जिस रिएक्शन में एस्टर का निर्माण होता है वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी आपकी, एस्ट्रिकन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन क्या, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा XY को पहचानिए। XY कौन सी, या फिर अभिक्रिया का नाम भी दीजिए कि कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, एस्ट्रिकन रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी इसकी मैकेनिज्म समझ लीजिएगा एक बार, हाँ जी मैकेनिज्म देख लीजिएगा, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म, हाँ जी मैकेनिज्म देख लीजिएगा कि हमने कैसे बनाया है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हाँ जी एसिड काम में ले रहे हैं C डबल बॉन्ड O और फिर क्या लिखा आपने OH लिखा है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे लोन पेयर पड़े हैं, इधर लोन पेयर हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। और यहाँ पे हम एल्कोहल ले रहे हैं, जैसे एथेनॉल ले सकते हैं, मेथेनॉल ले सकते हैं। जैसे आपने क्या लिखा है, आज O और क्या लिखूं CH3, ये हो गया अपना कौन, मेथेनॉल हो गया। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो देखिएगा क्या करना था आपको, हाँ यदि ये यहां से ग्रहण करें, इससे पहले और भी देख लीजिएगा, यदि और भी आसान करना चाहें तो सबसे पहले ये कर लीजिएगा जो आपका डाइल्यूट H2SO4 था, कौन, डाइल्यूट H2SO4 था, हाँ जी ये क्या बनाएगा, यहाँ पे H प्लस डोनेट करेगा, प्लस क्या बन जाता है आपका HSO4 माइनस, ठीक है। तो ये यहाँ पे यदि अटैक करे, ये यहाँ पे अटैक करे, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो बनने वाला है वो यूं बनेगा CH3, फिर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और फिर क्या लिखूंगा H, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज आ चुका है, ठीक है। हाँ जी लोन पे ने H प्लस को ग्रहण किया है, वैलेंसी ज्यादा जा रही है, O का से ज्यादा बन गई संयोजकता। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, OH लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके बाद में देख लीजिएगा, हाँ जी मेथेनॉल ले लीजिएगा या एथेनॉल ले सकते हैं आप, CH3OH, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर। अब इसकी वैलेंसी को हाँ जी बराबर करना है, तो इस पाई बॉन्ड को यदि ये ग्रहण करे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ध्यान दीजिएगा प्लस चार्ज आएगा, तो इस पे लोन पेयर क्या करेगा, अटैक। इसका मतलब इस पाई बॉन्ड को तो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो संयोजकता बराबर हो जाएगी, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जुड़ेगा किसके साथ, कार्बन के साथ में, तो क्या लिखेंगे आप CH3, फिर क्या लिखूं आज O और क्या आ गया H, और यहाँ के जो दो लोन पेयर थे वापस आ चुके हैं, ये क्या बन गया है, OH बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया आपका
फिर क्या लिखूं H, फिर क्या लिखूं CH3, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ चुका है, प्लस चार्ज आ चुका है। अब आप खुद भी जानते हैं किसी भी कंपाउंड में यदि कार्बन पर आज OH समूह की संख्या एक से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाता है। क्या है ये, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। अब देखिएगा इसको क्या करना है, इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर पड़े हैं। अब देखो यहाँ पे संयोजकता बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन पूर्ण वापस लेगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। अभी लोन पेयर यहाँ पे क्या करेगा, अटैक, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, CH3, फिर क्या लिखूंगा मैं OH, हाँ जी, इसके लोन पेयर वापस दिखा दीजिएगा। और यहाँ पे क्या आ गया, OH, H, और कौन सा चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज आ चुका है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे कौन है, OCH3 है। ऐसे कैसे हमने लिख दिया है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट है वो क्या होने वाला है यहाँ पे, हाँ जी, ये इधर से ग्रहण करें तो H2 रिमूव होगा, कौन होगा, H2 रिमूव होगा, ठीक है। इसी के साथ में यदि यहाँ पे ये क्या बना ले, डबल बॉन्ड बना ले, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो बाहर तो क्या हो गया आपका, H2 हो चुका है। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, CH3, हाँ जी, फिर क्या लिखूं मैं O, हाँ जी, कौन है H, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। लोन पे ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया है कार्बन की वैलेंसी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है और इधर कौन था, OCH3 था, ठीक है। अब देखिएगा आपके पास में कौन था, HSO4 था। HSO4 को ले लीजिएगा आप काम में, HSO4 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको यूं लिख रहा हूँ, यहाँ से आप डोनेट करो क्या, H+ इसके साथ जुड़ेगा, बाहर क्या हो जाएगा, H2SO4। तो यहाँ पे जो फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है आपका क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये आपका क्या बन चुका है, एस्टर बन चुका है। इस प्रकार से अब चेक कर सकते हैं आप कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में से कौन सा ग्रुप जा रहा है। हाँ जी, यहाँ से देखो OH निकला है, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, अर्थात H2 रिमूव हो गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन के साथ में OH समूह की संख्या कितनी है, 2 है, अनस्टेबल हो गया। तो एक OH समूह को बाहर निकलना होता है और वो निकल रहा है किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, न कि किससे निकल रहा है, मेथोक्सी समूह से, अर्थात एल्कोहलिक समूह से बाहर निकल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं आइसोटोप ट्रेसर तकनीक द्वारा पता लगाया गया क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में एस्टरेगन रिएक्शन में OH समूह ही रिमूव होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने जो इसकी मैकेनिज्म पढ़ी है, बड़ी अच्छी मैकेनिज्म थी, हाँ जी, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।